सभी साथी के एक बार फिर से जोहार। आज तोहन के समक्ष प्रस्तुत हो लियो शिष्ट कविता जो हम इनके पढ़े है ओकर में एक है एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ में कुल 47 कविता है, लेकिन हम इनके जे एसएससी सीजीएल में एक से लेके 10 तक लगातार जे कविता है हम इनके पढ़े है, जकर संकलन करता है संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो में एकर में 7वां नंबर में एक कविता जो है वो है रूसल भोला। रूसल भोला ये हम इनके पढ़े है। अब हम इनके देखबे कि 10 जो है वह कविता कौन कौन है और ओकर कवि कौन कौन है। सबसे पहले हमने देखबे तो हमने देखबे कि पहला हम इनके की पढ़े है। तो पहला हम इनके पढ़े है हम इन सब एक जो है वो है श्रीनिवास पानोरी। अगर कवि के है श्रीनिवास पानोरी। दूसरा हम इनके पढ़े है आगू करब अपन देश, अगर कवि है सुकुमार जी। तीसरा है जय जवान जय किसान, एकर कवि है महेश गोलवार। चौथा है आइज एकाय खोरठा, एकर कवि है एके झा। पाँचवा है तबे हमें कवि नाय, एकर भी कवि है एके झा। छठा है महुआ के भनीता, एकर कवि जो है अतुल चंद्र मुखर्जी। और सातवां है रूसल भोला, ये जो है रूसल भोला जकर कवि है संतोष कुमार महतो। और संतोष कुमार महतो ही एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता है। और हम इनके पढ़े है 8वां मेढ़ और मानुष शिवनाथ परमाणिक के, देशेक जुआन विनोद कुमार के, ढेंसा ढेंसी छोड़ पारसनाथ महतो के। ये हम देख लीजिए कि 10 गो कविता में 10 के कवि कौन कौन है। अब हमने आगे देखबे कि अकर लेखक और प्रकाशन कब होल। अब हम देखबे यहाँ कि ई जे है एक पथिया डोंगल महुआ के जे संपादक कर ले है और जे संकलन करता है संतोष कुमार महतो है। ई एक पथिया डोंगल महुआ जो है कविता संकलन है। एक चीज़ और मुख्य बात है, एक और मुख्य बात है, ये कर 10 गो कविता है हम इनके पढ़े है। 10 कविता में से एगो गीत है। कविता के पढ़ल जा है और गीत के गावल जा है। हम आगे बतेबो कि कौन गीत है और गाय के भी हम बतेबो तो इनके। तो प्रकाशक के है, प्रकाशक है रामधन प्रकाशन। रामधन प्रकाशन कहाँ के लगे तो गांगजोरी बोकारो के लगे। पहला प्रकाशन अगर भैल 1990 में और दूसरा 2005 में। अगर संस्करण भी देख लेबै तो पहला संस्करण है 2013 में और अभी दूसरा का संस्करण जो है 2023 में। भूमिका के लिख ली है दयानंद बटोही और शीर्षक के अर्थ है यहाँ वहाँ चुनकर ली गई कविता। और कविताओं की संख्या जो है 47 में हम पहले बता चुका तो इनके कि 47 में हम इनके 10 पढ़ेगा। 10 में से एक गीत है ओकरा गावल जाए, गीत के गावल जाए, कविता के पढ़ल जाए। इतना हम देख लिया। अब हम आगे देखबे ई है हम इनके पहला कविता हमनी सब एक जकर कवि है श्रीनिवास पानोरी। कविता के बोल है एक 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 हमनी सब एक, भिनु भिनु बोली भाषा भिनु भिनु वेश, ताब हमनी एक, एके रकम घर दुआर एके रकम गाँव, एके रकम शादी बिहा एके रकम भाव, एके रकम पूजा पाठ तीर्थ यात्रा एक, इसलिए एक एक है। इस तरह से कविता है। तो हम इन अगर ऑब्जेक्टिव देखबै शिवांगन से, शिवांगन जो है हम चैप्टर वाइज देखबै तो शिवांगन रहता है। और एक साथ पूरे 100 से प्लस प्रश्न यदि देखबै तो स्पर्धा के रहते। तो स्पर्धा में चैप्टर वाइज ना दिले, एक साथ दिले कंबाइन करके बहुत अच्छा तरीके से दिले। ओकरा लास्ट में हम देखबै वो बहुत मने अच्छा लगता है। और ये चैप्टर वाइज है, ये भी ठीक है। तो पहला कविता जो है हम इन सब एक कविता केकर रचना लगे, ये जो है कविता जो है वह संतोष कुमार महतो के, सॉरी ये कविता जो है रचना जो है श्रीनिवास पानोरी की। हम तो सोच लीजिए कि संकलन करता किया। तो एक रचना के कर ले हम इन सब एक के तो श्रीनिवास पानोरी। दूसरा प्रश्न हम देखबै कि एकता के संदेश वाला कविता की है। यानी जे अभी हम पढ़ रही है कि हम इन सब एक है, अगर में की संदेश मिलू है तो एकता के संदेश मिलू है कि हम इन सब एक ही है। तो कौन कविता में आयल है, ये कविता जो है हम इन सब एक में आयल है, जे श्रीनिवास पानोरी के द्वारा लिखल है। जे ईंटा से जे घर बनू है, जे ईंटा में मंदिर मस्जिद से है ईंटें चर्च, कौन कविता में आयल है, ये कविता में आयल है हम इन सब एक में। तीसरा प्रश्न, सॉरी चौथा प्रश्न, साधना के धरती हमनी फुटवी के माने की हबू है। अकर माने हबू है कि ई देशें प्रेम भाईचारा परचावे के यानी प्रचार करे के, देशे के खुशहाली परचावे के, देशे के वातावरण व सुंदर बनवे के, ई सब है। 5 नंबर के प्रश्न देखबै कि अस्थि दे के पुल बांधे के बात कौन भाव फुरछा है। यह भाव जो है एकता में मजबूत करे ले त्याग करे के। छठा प्रश्न,
बांदरे के भेख ककरा कहल गेल है? तो कहल गेल है सामाजिक एकता सद्भाव के तोरवैया खुराफाती झनके। 7 नंबर, नरमेघ हवे के हियाँ अर्थ फरिज करा। नरमेघ हवे के हऊ है मायर काट हवे के। अनेकता में अनेकता के बात के कौन कवि करल है? तो करल है श्रीनिवास पानोरी। 9वां प्रश्न, कवि के नज़ेरे देशिक एकता के तोरवैया के हके? तो तोरवैया जो है धुरबाज है, खुरापाती है, बांदर किस्म के आदमी सब है। 10वां प्रश्न हम देखबै कि ई कविता है हम सब एक कौन विचार के वकालत कर ले है? तो विचार है मानवतावादी के। 11 नंबर के प्रश्न, हमर देशक निवासी कौन विचार के बांट के राखे है? तो धार्मिक विद्वेष के। हम सब एक जे कविता है कौन छंद में लिखल गया है? तो मुक्त छंद में लिखल गया है। 13 नंबर के प्रश्न, कविता हम सब एक में कौन विशेषता प्रभावित करी है? तो ये विशेषता यहाँ है कि शब्द के ले शब्द के चुनाव और सुंदर विचार। 14 नंबर के प्रश्न, दुखे के खेते हमनी करी मीठा आनंदे के चास। दुखे के खेते हमनी करी आनंदे के मीठा चास। ई जे है दुख तकलीफ बीचे सुख आनंद खोजे के। अंतिम देखबै ई चैप्टर हमनी सब एक के कि बंधुते के नदी हमनी बांधी आपन अस्थि कुल। एकर भाव जे है कि भाईचारा बनवे खातिर भेदभाव त्याग करे के चाही। अब हम जे है वह दूसरा कविता देखबै, आगू करब अपन देश। आगू करब अपन देश जे ई है सुकुमार जी के लिखल कविता है, आगू करब अपन देश। तो यहाँ ही कविता है, आवास अभिन भी मिल मैसाय के आगू करब अपन देश हमिन छोटा नागपुर के वासी एके ठिन सभिन चासा चासी। इस तरह से है। तो शिवांगन से यानी चैप्टर वाइज जब निकलता है तो शिवांगन से रहते। तो हमिन देखबै परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हम देखबै, आगू करब अपन देश। ये कविता जो है एक पथिया डोंगल महुआ के दूसरा कविता लगे। ये क्या कर लिखल लगे? तो सुकुमार के लिखल लगे। कौन कवि यानी सुकुमार जो है अपन गीतें देश के आगू बढ़ावे के संदेश देल है। सुकुमार जी के मुताबिक देश में खुशहाली लाने के मूल मंत्र की है? एकता और भाईचारा संगे ईमानदार मेहनत करे के। कवि सुकुमार एके गठरी केकरा बांधे के बात करल है? तो गीता, कुरान और बाइबल के। 5 नंबर देखबै कि गीता, कुरान और बाइबल के एक गठरी बांधे के बात में कौन भाव है? तो धार्मिक द्वेष के दूर करे के भाव है। नारी बिनु सृष्टि नाय। ये बात कौन कविता में आयल है? तो ये कविता में आयल है आगू करब अपन देश। नारी उठावे खातिर कैसन जोगान दिए बात करल है? तो ढिढगर जोगान। ढिढगर के माने की हवु है? ठोस हवु है, मजबूत हवु है और कारगर हवु है। ढिढगर शब्द के उत्पत्ति कैसन शब्द हकै? तो मेसर कौसर यानी संकर शब्द हकै। अब हमिन कवि कौन विचार के लाइत मारे के सलाह दिल है? भेदभाव के, छुआछूत के, धार्मिक मतभेद के। कविता जो है आगू करब अपन देश कविता हकै कि गीत हकै? ये जो है गीत हकै। आगू करब अपन देश हम तो के पहले बोलियो कि 10 कविता में से एक गीत है और वह गीत है आगू करब अपन देश। आगू करब अपन देश। तो ये तोहिन के बीच अभी हम गाय के सुनेब। गीत और कविता के मुख्य फर्क की है? गीत जो है गावल जा है और कविता जो है पढ़ल जा है। ये गीते के केंद्रीय भाव की है? ये गीत के केंद्रीय भाव है कि सबजन हितकारी आदर्श राष्ट्र के परिकल्पना। अब तो इनके बीच हम गीत गाय के सुना दो जल्दी से। आवाज सभिन मिल मैसाई आगू करब अपन। तो हम लोग समय को देखते हुए गीत को नहीं गाएं और ऑब्जेक्टिव में ले आए। तो आगू करब अपन देश जे दूसरा कविता जो है ककर लिखल लगे? तो हम सब पहले ही देख ले हाँ कि ई जे है सुकुमार के लिखल लगे। दूसरा प्रश्न देखबै कि देश के आगू करे से की माने फुरछा है? फुरछा है कि देश के विकास उन्नति करावे के। तीसरा प्रश्न है
देशे के उन्नति करे ले कवि की करे के बात करल है। तो कवि जो है कंधा से कंधा जोड़ के देशे के हिते काम करे के, नारी के उठवे ले ढिढगर जोगान दिए के, देश रूपी फुलवारी के पारी पारी पटवे के, ये सब है। 4 नंबर प्रश्न देखबै कि ढिढगर जोगान में कौन की फरी छाऊ है। तो ढिढगर जोगान में फरी छाऊ है मजबूत उपाय करे के। 5वां नंबर कवि अपन कहाँ के निवासी बतवल है। कवि जो है छोटा नागपुर के निवासी बतवल है। हियाँ चासा चासी के माने कौन टा सही हकै। हियाँ है चासा चासी के माने सही हकै। यहाँ निवासी दिया हुआ है। आवा सभे ये गीत है कि आवा सभे नर नारी, आवा सभी नर नारी कंधवाही कंधा जोरी, कंधवाही कंधा जोरी। तो यहाँ गीत के बोल है इस तरह से, आवा सभी नर नारी कंधवाही कंधा जोरी, कंधवाही कंधा जोरी। अब आगे हम देखबै मतलब एक एक गठरी हमनी के गीता बाइबल कुरान बांधव, गीता बाइबल कुरान बांधव, जोर भई के एक हाड़ी अपन अपन भात रांधव। तो की लक्षित हबू है। यहाँ लक्षित जो है एकता में यह देश अपन अपन जिंदगी जिए के। फिर है 9वां लह लह करते फुलवारी। अगर ये गीत के इस तरह से है कि आवा सभी नर नारी कंधवाही कंधा जोरी, कंधवाही कंधा जोरी, पटैबै सभिन पारी पारी लह लह करतै फुलवारी। तो पटैबै सभिन पारी पारी लह लह करतै फुलवारी। 10वां जो है कवि ककरा लाइत मारे के कहल है। कवि जो है भेदभाव के लाइत मारे के बात कर ली है। अब हम तीसरा देखबै कि जय जवान जय किसान, जे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के दियल नारा हकै जय जवान जय किसान। ये कविता के लिखले है महेश गोलवार लिखले है। महेश गोलवार लिखले है ये कविता। तो अगर हमने देखबै आगे जय जवान जय किसान कविता के कविता के कवि के लगे तो महेश गोलवार लगे। महेश गोलवार कहाँ के निवासी लगे तो गोला रामगढ़ के। देश कर वासी ककरा कहल गया है तो किसान समुदाय के। देश कर वासी ना देश कर बीसी, जैसे हम लोग का बीसी जो है माने बीसी यानी पीठ यानी मेरुदंड रीढ़ का हड्डी। इस तरह देश कर बीसी कौन है तो किसान समुदाय हैं। बीसी माने की हु है मेरुदंड। किसान और जवान के देश के जान मान काहे कहल है। काहे कि किसान अन्न उपजाए के दे है और जवान जो है देशे के रक्षा के जिंदगी जिरिंग जिद लागल रहू है देश के रक्षा में। किसान के शरीर कौन विशेषता कवि बतवल है कि दुयो जो है जिरिंग जिदी, यानी जिरिंग जिदी के मतलब है रौद पानी कनकनी सहक ताकत। माने इन सब के बावजूद भी किसान खेत में लगल रहू है और इस सब के बावजूद भी फौजी जो है देश के सेवा में लगल रहू है। तो खून के होली के खेलू है तो जवान सब यानी फौजी सब जिंदगी हाड़ तोड़वा काम के करी है तो किसान सब कसट काट काट काल काटते रहे किसान। ये कौन अलंकार है तो एकर में एक शुरुआ छेकन उपरास अलंकार है। दुश्मन के देख के ककर हिया उमंग जा है तो फौजी के। जय जवान जय किसान केकर दिल नारा लगे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के। कौन आधारें कवि किसान और जवान के एक समान बतू है। देशे के हितें दुयो करू है त्याग समर्पण और तकलीफ के सहे के लगातार मेहनत करू है। कवि ककर आगू श्रद्धा से मूड़ी झुकावे कहू है किसान और जवान के आगू।
देशे के हिते सबसे बोड़ और ईमानदार योगदान ककरा कहल गेल है? तो किसान और जवान के। जय जवान जय किसान के नारा काहे दिल गेल है? काहे कि देश सीमा सुरक्षा और अन्य संकट से जूझू हलै, इसीलिए। अब हमीन ऑब्जेक्टिव देखबै कि महेश गोलवार के लिखल कविता के नाम की हकै? तो जय जवान जय किसान। देशे के जान मान केकरा कहल गेल है? तो देशे के जान मान जो है ककरा कहल गेल है? किसान और फौजी के। तीसरा प्रश्न, फौजी सब ककर हिते अपन जान कुर्बान करू है? तो देश के हिते। सब जवान ककर से लड़े है? तो लड़ू है देश के दुश्मन से। किसान ककर से लड़ू है? किसान जो है माटी से, प्रकृति से और मौसम के मार से। जवान सब कथिक होली खेलू हथ? जवान सब जो है खूने के होली खेलू है। जय जवान जय किसान के नारा केकर देल लगे? तो लाल बहादुर शास्त्री के। 8 नंबर, कवि किसान और जवान के काहे जय जयकार करू है? काहे कि दुयो देशे के हिते सबसे महत्तम योगदान है। 9 नंबर प्रश्न, ई कविता में यानी कविता के है कि जय जवान जय किसान से की संदेश देल है? तो संदेश देल है कि जवान और किसान के सम्मान करे चाही, किसान और जवान के महत्तम के कादर करे चाही, कदर करे चाही। देश के हिते दुयो समुदाय के काम बड़ी कठिन है। बजर तरी तन केकर हाउ है? बजर तरी तन जो है जवान और किसान के हाउ है, जे रोद बरसात ठंडा सब झेलू है। कविता के मुताबिक मोम तरी मन ककर हाउ है? तो जवान और किसान के। अब हमीन पढ़बै 4 नंबर के कविता एकाय खोरठा जे लिखल गेल है एके झा के द्वारा। एक पथिया डोंगल महुआ में 2 गो कविता जो है एके झा के द्वारा लिखल गेल है। चौथा कविता और 5वां कविता, चौथा अभी हम देख रही है आज एकाय खोरठा और 5वां है तबे हमें कवि नाय। तो 4 नंबर के हमीन ऑब्जेक्टिव देखबै। आज एकाय खोरठा ककर लिखल लगे? तो एके झा के लिखल लगे। आज एकाय खोरठा कविता में कौन दर्द के है? तो झारखंडी भाषाएं एकाय नाय हवे आर खोरठा के शुरू में दूरदरानी हवे के। अभी देखबै ई कविता जो है आज एकाय खोरठा जेके झा के है। कौन प्रसंग के बखान करल गेल है? तो बखान करल गेल है एम.ए. स्तरे खोरठा यानी एम.ए. के जो है खोरठा पढ़ाई के दे के दिगदारी और खोरठा साहित्य के विकास में ऐतिहासिक घटना सबके खोरठा के खियाई के हमीने तोय खियाई देलें हमीन तो खियाई देलें। ई कवि कथन टाके ककर बारे में कहल है? तो श्रीनिवास पानोरी जी के उनखर छुआ पुता से। खोरठा के खियाई के मने की हाउ है? माने वो खोरठा के पाले पोसे विकास करे काम। हमीन के खियाई देने के मरम है कमजोर कर देने। ई कविता में एके झा खोरठा साहित्यिक इतिहास के ककर से शुरू मानल है? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल से। राहुल सांकृत्यायन के ककर से चिट्ठी पत्री करल बतवल गेल है? तो श्रीनिवास पानोरी से। ई कविता जो है यानी आज एकाय खोरठा, ई कविता कौन खोरठा पत्रिका के जिक्र आयल है? तो तितकी पत्रिका के। ई कविता यानी आज एकाय खोरठा के मुताबिक तितकी पत्रिका के पहिल बहरवैया श्रीनिवास पानोरी हलथिन। कतरास ले बहरवैया तितकी पत्रिका के संपादक विश्वनाथ दसोंधी राज हला। कविता के मुताबिक कतरास तितकी के बंद हवे के वजह है चाइलबाज लौके के कुटी चाइल। खोरठा से एम.ए. पढ़ाई सबसे पहले कहाँ शुरू करल गेल है? तो रांची यूनिवर्सिटी में। 15 नंबर, एम.ए. में खोरठा पढ़े के दाखिला लिए गेल हलै। खोरठा भाषी गिदर के की कहल गेल है? कहले हियाँ खोरठा पढ़ाई नाय हाउ है यानी रांची यूनिवर्सिटी में। बादें छौवन के केकर परिया से एडमिशन हो गेल भेल होलै? तो एके झा के पारी से। केकर कहल से खोरठा भाषी गिदर एम.ए. खोरठा खातिर नाम लिखवे गेला? एके झा के कहल से। गाँव घर के आदमियन गिदरवन के की कही के आरू फिंगाठी करो हलथिन छौआ
क्लासें पढ़ाई के ठेकाने नाय, सोझे एमे हाथे खोरठा पढ़ाए। झा जी के कविता ककरा सौंपल है, तो खोरठा समाज के। कौन पत्रिका झा जी के संपादक हल, तो तितकी पत्रिका रामगढ़ से जो प्रकाशित होल है। ई कविता यानी एकाय खोरठा, आज एकाय खोरठा से घारी के कौन कौन खोरठा गायक के उल्लेख है, तो कन्हाई जादव और तीजू महतो के। राहुल संकीर्त्यायन कवि पानुरी जी के की सलाह दिले हलथिन, सरकारे के चापलूस कवि नाय बने के। 23वां जो है राहुल संकीर्त्यायन एके झा राहुल संकीर्त्यायन के पानोरी वाला चिट्ठी के कई ठावें छापे के बात कर रहा है, तो तीन ठावें। अब हम ऑब्जेक्टिव देखबे। खोरठा भाषा साहित्यिक इतिहास में कौन कविता के बखान करल गेल है, तो बखान करल गेल है आय एकाय खोरठा जे एके झा जी के द्वारा लिखल लगे। दूसरा जो है खोरठा के खियाई के हामिन के खियाई देले के आर ककरा कहल बतवल गेल है। हियाँ जो है श्रीनिवास पानुरी और ओकर छौआ पुता के बतवल गेल है। एके झा खोरठा साहित्य इतिहास में कक्कर से शुरू मानल गेल है। मैंने एके झा के मुताबिक खोरठा साहित्य इतिहास के कक्कर से शुरू मानल गेल है, तो मान गेल है भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल से। 4 नंबर प्रश्न, केकर प्रयास से एम ए खोरठा के पहिल बेच नामांकन भेल है, तो एके झा के प्रयास से। 5 नंबर प्रश्न, पहिल बेर तितकी पत्रिका के प्रकाशन एके झा के ककर से मानल हला, तो मानल हला श्रीनिवास पानोरी से। 6 नंबर, कतरास से तितकी के बहराल हला, कतरास से जो तितकी प्रकाशित भल वो होल विश्वनाथ दसौंधी राज के संपादक में। जो हवे के विहीन तो बुनाइल है, जदियो जो हवे के विहीन तो बुनाइल है, जदियो टोपरे में टाकी न खाए। एकर माने की हउ है, एकर माने हउ है कि कमे छुआ से मकिन एम ए पढ़ाई तो शुरू भेल। टोपरा शब्द के मतलब की हउ है, टोपरा शब्द के मतलब उनार्थक की हउ है। उनार्थक वो है ढाकी डाबर, यानी उनार्थक शब्द ओकरा कहल जा है जे जैसे जो विस्तृत रूह है, जे विस्तृत तो सभी समझे थे, जे विशाल रूह है, बड़ा रूह है। बोर्ड तो सभी समझे थे, बोर्ड के जो छोटा रूप में लिखल जा है ओकरा उनार्थक शब्द कहल जा है। तो जैसे टोपरा जैसे हमने खेत के कोई बोर्ड खेत है ओकरा कोई टोपरा, और छोटा खेत के हमने कोई डाबर हमने कोई डबरिया। ठीक है, तो एके झा के मुताबिक खोरठा के डहरें तनी कमे चलवैया के हला, तो हलाई कन्हाई जादव, महेश गोलवार, तीजू महतो और रणवीर ई सब है। तितकी जे कतरास से प्रकाशित भल ओकर संपादक के हला, तो संपादक जो है वह एके झा हला। श्रीनिवास पानोरी के खोरठा सेवा जारी राखे के लेल पीठबल कौन देले हलथिन, जे है नारायण महतो, विनोद बिहारी महतो और पंडित राहुल सांकीर्त्यायन ई सब है। 13 नंबर, धनबाद से खोरठा आंदोलन कखन ले ठंडाए गेलै, तितकी जब प्रकाशित भलै, जब तितकी पत्रिका जो कतरास वाला बंद भे गेलै तब से। अंतिम प्रश्न जो है चौथा कविता आज एकाय खोरठा के एके झा रामगढ़ कोठार ले तितकी पत्रिका के प्रकाशन कौन साल से शुरू कर रहा है, तो शुरू कर रहा है 1983 से। अब हम 5वां कविता देखबै, एके झा के ताबे हमें कवि नाय, तो ताबे हमें कवि नाय कविता के भावार्थ सिर्फ पढ़ दो हियो। ताबे हमें कवि नाय कहे कि कविता के भावार्थ थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। जैसे कविता जो है ताबे हमें कवि नाय मतलब कविता है, यदि कवि माने सुधे भाट ताबे हमें कवि नाय, यदि कवि काम नटुआ नाच ताबो हम कवि नाय, यदि कवि माने किलवी करवैया तबो हमें कवि नाय, यदि कवि माने हवा गवैया ताबो हम कवि नाय। ठीक है, फिर आगे है कि लेना, यदि कवि माने गवैया तबे सेरा कवि लता मंगेशकर, यदि कवि माने बस नचवैया तो तब महान कवि उदय शंकर, तबे यदि कवि माने साहित्यकार, यदि कवि माने साहित्यकार और कविता मान तो भावे गुण विचारिक धार, तबे हमहू एगो छोट मोट कवि, जाने नाय
जे काय किलबी हमें अपन कविता पढ़बो, मानुष महते के भनिता गढ़बो, पारबो नाय पीद के नाचे भाई, पारबो नाय पीद के नाचे भाई आदि कविता माने नाच गान तबे हम कवि नाय। तकर भावार्थ है कि यह कविता एके झा का आत्मनिवेदन है जिसमें एक पीड़ा भी छलक रही है। कवि कहते हैं यदि कवि का मतलब गाना, मंच में तरह तरह के भाव मुदा नाचना उछलना होता है तो हम कवि नहीं हैं, क्योंकि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। कवि के अनुसार अगर गाना ही कवि की पहचान है तो लता मंगेशकर सबसे बड़ी कवित्री है। यदि नाच कर लोगों को रिझाना कवि गुण है तो सुविख्यात नर्तक उदय शंकर को सबसे बड़ा कवि मानना चाहिए। तो अगर भावार्थ यह है, ये हमारा अच्छा लगला इसलिए हम पढ़ के सुना दिलिए तो इनके। तबे हम कवि नाय, तबे हम कवि नाय, ककर लिखल लगे तो एके झा के लिखल लगे। एके झा ई कवित्वें की कहे खोजल है कविता के सही गुण। कवि हावे खातिर कवि एके झा के जरूरी गुण की मानल है। मानल है कि कविता समाज हितक भाव है, गुणे विचारे धार जरूरी है, यानी विचारे के धार जरूरी है। 4 नंबर के हम देखबै, गवैया के यदि गवैया के कवि मानल जाए तो ककरा सेरा कवि कहल जा है, तो सर्वश्रेष्ठ कवि कहल जाए तो लता मंगेशकर के। यदि नचवैया के कवि मानल जाए तो सबसे बड़ कवि जो है उदय शंकर के मानल जाए। 6 नंबर, ई कविता में कवि ककर ऊपर फिंगाठी करल है, वैसन कवि के ऊपर जे उछल कूद आर गाय रघाय के कविता पढ़ू है। ई कवि एके झा कौन शर्तें आपन के छोट मोट कवि मानल है, यदि कविता में विचारे के धार के जरूरी गुण मानल जाए। 8 नंबर, कैसन कविता हकै तो आत्मकथात्मक कविता लगे। एकर में कवि कौन दर्द छलको है, लय सुरे कविता पढ़े के गुण ना आवे के। एके झा कैसन कवि हकै, विचार प्रधान और गंभीर कवि हकै। अब हम ऑब्जेक्टिव देखबै कि एके झा के असली कविता कसौटी की मानल है, तो असली कविता के कसौटी मानल है समाज हिते के विचार वाला के। दूसरा प्रश्न, एके झा कविता के विशेषता की हकै, तो विशेषता है कि लय सुर लय बांधल ठेठ खाँठी खोरठा भाषा। लता मंगेशकर के श्रेष्ठ कवि कहे के एके झा के ऊपर फिंगाठी। एके झा काकर ऊपर फिंगाठी कर ले है, तो कर ले है गवैया कवि पसंद करवैया ऊपर के। कविता में आयल उदय शंकर के हला, उदय शंकर जे एगो श्रेष्ठ नचवैया हलै, श्रेष्ठ नर्तक। कौन किस्म के कवि एके झा नजरे बेस कवि हकै, तो बेस कवि जे है जेकर कविता समाज हित के बात है। काया किलबी शब्द के माने होबो है कि शरीर अभिनय यानी नाटक। कौन कवि के सुनवैया सब बेसी पसंद करू है, तो जे कवि के सुर ले गाय के कविता पढ़ू है, सुर ले गाय के कविता पढ़ू है। 8 नंबर के अंतिम प्रश्न है, ये कविता कौन कौन प्रसिद्ध कलाकार के पटतर यानी उदाहरण आयल है, तो आयल है उदय शंकर और लता मंगेशकर के। अब हम आगे देखबै 6ठा, महुआ के भनिता। महुआ के भनिता जो है वो कवि जो है अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखल गया है कविता के भनिता। तो अगर हम महुआ के भनिता कविता के लिखल है, तो अतुल चंद्र मुखर्जी। भनिता के मतलब हुआ है साधारण तुकबंदी कविता। महुआ गाछ के की कहल गया है कविता में, तो हीरा कहल गया है। महुआ गाछ कौन कौन चीज़ उपयोगी हो है, फूल, फौर, बीज, काठ, पात सभे। महुआ के फौर के की कहल है, कोचरा या कोड़ी। कोचरा या कोड़ी के तेल के की उपयोग हो है, पीठा छाके के और तेल से मालिश करे के, मालिश करे से शरीर के दर्द दूर हो जा है। महुआ के करिया पख के की बतवल गया, यानी महुआ के गलत उपयोग की है, एक से दारू के बनवे के कुनतीजा करिया पख करा बतवल गया है। कवि अपन चिंताएं कौन काठ अपन चिता में, अपन चिता जलावे के समय में कवि के महुआ गाछे काठ दिए के कामना कर लिए। महुआ के कौन किसी में महत्व बखान कर गया है, तो भौतिक और सांस्कृतिक के। महुआ कौन ऐब से इंगित कर ले है, एक में दारू के कुन नतीजा।
तो हम ऑब्जेक्टिव देखबै कि महुआ के भनिता जो है वह लिखवैया अतुल चंद्र मुखर्जी है। दूसरा प्रश्न है कोचरा या कौड़ी तेल उपयोग की हाउ है, उपयोग हाउ है पीठा छाँके में और मालिश करे में। तीसरा है कवि अपन चिता में कौन काठ दिए के कामना कर ले है, तो महुआ के काठ। 4 नंबर महुआ के फर के की कहल जा है, तो कहल जा है कोचरा या कौड़ी। महुआ के कौन अवगुण है, महुआ के अवगुण है दारू के कुप्रभाव। अब हम देखबै 7 नंबर में रूसल भोला जो है वह संपादक या संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखल गया है। एक पथिया डोंगल महुआ के 7वां कविता यानी खुदे लिख कर शामिल है 7वां कविता। तो एक में रूसल भोला भी जो है शंकर पार्वती गणेश कार्तिक और वाहन के ऊपर चर्चा करल गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर से पिछला जो पढ़लिए हम एक झाके जे ताबो हमें कवि ना वो भी इंटरेस्टिंग है, ये भी इंटरेस्टिंग है, और पहला कविता भी इंटरेस्टिंग है। हम सब एक इस तरह से यानी कविता भी अच्छा है। तो आगे हम देखबै रूसल भोला ककर कविता लगे, तो संतोष कुमार महतो के एक पथिया डोंगल में 7वां कविता लगे। ठीक हो। कविता के संदेश की दिल गया है, तो घरनी के भूमिका के महत्व बतवल गया है, गृह घरनी के। भोला बाबा काहे रुस जा है, कविता में भोला बाबा जो है रूसो है कि समय पर यानी टाइम से भांग नाय मिलल के चलते रुस जा है। भोला बाबा भांग बनवे में पार्वती काहे देरी करो है, काहे कि पार्वती जो है पारिवारिक सदस्य के वाहन गुलिन के समेत संहारे परेशान के वजह से। 6 नंबर गणेश के वाहन यानी गणेश के वाहन के दुश्मन ककर वाहन हकै, यानी गणेश के वाहन के हकै, गणेश के वाहन है चूहा। तो भोला बाबा के वाहन के हकै, तो नाग सांप। तो गणेश के वाहन के दुश्मन ककर वाहन हकै, तो भोला बाबा के वाहन जो है गला में जो नाग रो है वो। ठीक है। 7वां है कि भोला बाबा गला के माला दुश्मन कौन हकै, यानी नाग के दुश्मन के है, तो कार्तिकेय के वाहन मेंजूर। ठीक है यहाँ तक। अब भोला बाबा के वाहन के शत्रु ककर वाहन हकै, यानी भोला बाबा के वाहन यानी भोला बाबा के वाहन की हकै, तो ये तो है गला के माला है नाग। आ भोला बाबा के वाहन के शत्रु की है, तो पार्वती के वाहन। तो अभी भोला बाबा के वाहन के शत्रु जो है वह पार्वती यानी दुर्गा के वाहन। ठीक है। अब आगे देखो ये भोला बाबा के घ्याचाक माला यानी नाग के मेंजूर से कैसे बचबो है, मेंजूर बाँटे फुकराइनी फेंक के। गणेश के वाहन कैसे जान बचबो है, अपन लता के बिल में ढुक के। अब ऑब्जेक्टिव देखबै कि रूसल भोला कविता के लिखले है, तो संतोष कुमार महतो लिखले है। भोला बाबा काहे रुस जा है, भोला बाबा जो है काहे रुस जा है, समय पर भांग ना मिले के चलती। तीसरा प्रश्न भोला बाबा के सवारी के नाम बतावा, सवारी के नाम है नंदी। हाँ वहाँ हम बतना पड़िए कि भोला बाबा के वाहन के दुश्मन के है, तो पार्वती के वाहन यानी नंदी। पार्वती भोला बाबा के भांग दिए में काहे देरी करू है, तो देरी करू है सभे सवारी के सम्हारे में। 5वां नंबर जखन मेंजूर नाग के चोंच मारे लागल, तो पार्वती की करू है, पार्वती जो है फुकरनिया लबैद के मोर के भगाबू है। अब हम 8वां कविता देखबै मेढ़ आर मानुष जे शिवनाथ परमाणिक के लिखल कविता हकै। तो आगे हम देखो ये मेढ़ आर मानुष कविता कैसन विचारे कविता हकै, तो प्रगतिशील विज्ञानी विचार के कविता लगे। ई कविता यानी मेढ़ आर मानुष कविता कौन वाद के समर्थन करू है, तो मानवतावाद के। कवि कौन रीत के माने ले मना करू है, तो काना पतियारी पाखंडी रीत के। मेढ़ माने की हाउ है, माने
माटी या पाथरेक बेजान मूर्ति मेढ़ के त्वं की मेढ़ बने हैं माने हाउ है मूर्ति के आगू तो तोहू मूढ़ आनी मूर्ख बने हैं। अगर हम वस्तुनिष्ठ देखबै मेढ़ आर मानुष कविता ककर लिखल लगे तो लिखल लगाए शिवनाथ प्रामाणिक के। मेढ़ माने की हाउ है तो मेढ़ माने हाउ है मूर्ति, मेढ़ माने हाउ है मूर्ति मूर्ख। कवि ई कविता यानी कविता है मेढ़ आर मानुष, मेढ़ है ना मानुष में की संदेश दिल गया है तो संदेश दिल है कि विज्ञानी सोच के मानवतावाद के पाखंडी रीति छोड़े के सभे। 4 नंबर प्रश्न, जे डरे से मरे निडर लोग नाही हरे ई कहन कौन कविता में आयल है तो मेढ़ आर मानुष में। कवि के विचारें यानी शिवनाथ प्रामाणिक के विचारें ईमान आर ई धरती भगवान कहाँ भेटा है तो भेटा है गरीब भूखा मानुष में। नित करा मानुषिक हित मानुष ले बड़ न खाए मीत ई कविता कौन कवि के हक है ई कविता जो है वह शिवनाथ प्रामाणिक के एक पथिया डोंगल महुआ के 8वां कविता मेढ़ आर मानुष के। ठीक है। 7 नंबर, पुराने रीति चली है ना भूत देवता के मानी है ना एकर में कवि की कहल है कवि कहल है कि पाखंड आर अंधविश्वास से बाँचे के माने के पहले भेड़ जान एकर माने फरी छाऊ है एकर माने की फरी छाऊ है कि कोनो बात के आँख मूंद के नाय माने चाही। 9 नंबर, ई कविता मानुष और मेढ़ जे शिवनाथ प्रामाणिक के लिखल लगे आदमी के की प्रेरणा दे रहल है तो आदमी के प्रेरणा दे रहल है कि मनुशाली रीति से चले के विज्ञानी सोच के अपनावे के मानुष के सबसे बोड़ बुझे के ई सभे। 10 नंबर, अंतिम प्रश्न ई कविता के भेड़ शब्द के सही अर्थ की हऊ है तो रहस्य हऊ है। अब हम 9वां कविता देखबै देशे के जुआन जे डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता लगे देशे के जुआन। देशे के जुआन कविता कवि ककरा संबोधित करल है तो देशे के युवा पीढ़ी के। कविता के मुताबिक जुआन सब केकर हिते खून बहाऊ है तो देशे के हिते। कवि जुआन सबके आह्वान काहे करू है काहे कि पैत क्रांति उलगुलाने जुआन के सबसे जोरगर योगदान रहू है। देशवासी के आपस में फूट के कराऊ है तो कुटिल चाल वाला आदमी सब। कुटचाइल माने हाउ है षड्यंत्र या चालबाजी। ई कौन किस्म के कविता है यानी कविता के नाम है देशे के जुआन देशभक्ति और प्रेरणा बढ़ावे के। देशे के जुआन कविता कवि कौन लगे तो विनोद कुमार लगे। कवि जुआन सबके देशे के शान मान काहे कहल है काहे कि जुआने देशे के लेल फर्ज के निभावू है। जुआन सब देशे के हिते की दान करू है अपन खून और जान के। कवि जुआन सब के की करे आह्वान करल है कि कुटचाल से बाँच के एकता से देशे के हिते काम करे के। कुटचाल के अर्थ हुआ षड्यंत्र या साजिश जैसन काम। भाव जुगुत ई खन के माने हुआ है देशे के दशा सुधारे खातिर सोचे और उपाय करे के। आपसी फूट के नतीजा हुआ है दुश्मने माटी लूट लेता है। कवि काहे कहल जा है जे सभे के नजर तो दन देशे के रक्षा क्रांति चाहे विकास के आधार जुआन वर्गे हवे है। अगर ऑब्जेक्टिव हम देखबै कि डॉक्टर विनोद कुमार कर लिखल कविता की हक है तो देशे के जुआन जे पथिया डोंगल महुआ के 9वां कविता हक है। कवि विनोद कुमार देशे के शान आर मान ककरा कहले है तो जुआन सबके। माटी के सपूत एके भाई विकास के लेल देहक साय कौन कविता में आयल है देशे के जुआन कविता में। कौन कविताएं हक चारों बाटे ले जूट हवा देशे खातिर एक गुट हवा ई जे है देशे के जुआन कविता में। 5 नंबर के 5 नंबर के प्रश्न है कवि के मुताबिक कौन चाइलें भात न खाए कूटी चाइलें भात न खाए। माय माटी बेहाल हथ खाली घर है माय माटी बेहाल है और छुआ हियाँ कांदो है। कवि के देशे हिते ककर से आस करू है जुआन सबसे। कविता में साय शब्द के माने की हऊ है तो योगदान। 9 नंबर, देशे के जुआन कैसन प्रेरणा दी है देशे के जुआन कविता जो है वह देशे के रक्षा के देशे के एकता के देशे के विकास के। 10वां प्रश्न, कौन कविता में देशे के जुआन के संदेश लेल आगू आवे कहा है तो देशे के जुआन कविता में। अब हम अंतिम कविता देखबै ढैंसा ढैंसी छोड़ जो पारसनाथ महतो के लिखल कविता है। ढैंसा ढैंसी छोड़
ढेंसा ढेंसी छोड़ कविता जो है कौन कविता के रचना लगाए, कौन कवि रचना लगाए? पारसनाथ महतो के। पारसनाथ महतो कहाँ का रवैया लगाए? तो और मांझी रांची के। डॉक्टर पारसनाथ महतो कौन कॉलेज के प्राचार्य हले? तो रामटहल चौधरी कॉलेज और मांझी के। ढेंसा ढेंसी के माने वो है एक दूसरे पर दोषारोपण, अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर थोपना। कविता के शुरू में कवि की कहल है कि तोरा काम करे मन नखलो से ले काम ना भेलो। पूरा कविता कैसन प्रेरणा दिया है? पूरा कविता में खुद के ऊपर भरोसा और जिम्मेदारी से काम करे के उसकावे के बाइन घर आर लेबदवाइन कायन के माने की हुआ है कि कर्मठता के जगावे और लक्ष्य ऊपर सही प्रयास करे के। तोई नाय कमजोर नाय कामचोर तोई मन हरू हकें। कविता मूल रूपें ई जिला के व्यवहार भेल है ढेंसा ढेंसी छोड़। पारसनाथ महतो एकमात्र कविता संग्रह के नाम हकै के तोय। ढेंसा ढेंसी छोड़ कविता के भाषा के मुख्य विशेषता सामाजिक पद के सबसे बेसी प्रयोग। मन मारू मन हरू काम चोर कम जोर कैसन शब्द हकै? ई तत्पुरुष समास हकै। अब हम ऑब्जेक्टिव देखबै। पहला अंतिम कविता जो है ढेंसा ढेंसी छोड़ जो पारसनाथ महतो के है और पारसनाथ महतो के एक आर कविता है रुसल भोला जो 7 नंबर में है और 10 नंबर में है ढेंसा ढेंसी छोड़। पहला प्रश्न अंतिम कविता से ढेंसा ढेंसी छोड़ छोड़े काहे कहे है? काहे की एकर से काम बिगड़े है। ई कविता यानी ढेंसा ढेंसी जो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखल है। आदमी के भीतर की जगावे है? आदमी के भीतर कामे के खूब आनी उत्साह आर अपन जिम्मेदारी के। चैत चैत एखने चैत चरल जा हो तोर पाकल खेत के जड़ भाव है कि अपन धरती माटी के बचवे के लेल चेतना जगावे के। 4 नंबर कविता के मुताबिक अचंगा चढ़े खातिर की करे टा जरूरी है? तो निसिन आनी सीढ़ी लगवे के दापैने दाप दिए के। 5 नंबर आयर कोड़वा आयर यानी खेत के आयर कोड़वा मूसा के मोरावे पड़ता। एकर अर्थ की है? एकर अर्थ है कि देश प्रदेश समाज के खोखला करवैया के मारे के। ई कविताएं कौन सामासिक पद के बेसी प्रयोग है? तत्पुरुष समास के। पाकल फोर के खाए के खातिर कवि की करे कहो है? लेबदा देव देख के लेबदा झाप देख के। ई कविताएं यानी ढेंसा ढेंसी छोड़ कवि ककरा संबोधित करल है? कवि जो है अपन जिम्मेदारी से भागे वाला के हानिसार जुआन के ई धरती के आदमी के सभे। 9वां प्रश्न कवि की नजरें कोरही कादर आदमी जो है मनहरू हवे है। मनहरू के माने की हवो है? मनहरू माने हो जेकर में उत्साह के कमी रहे है। मनहरू कैसन समास हकै? ये जो है तत्पुरुष समास हकै। 12 नंबर ढेंसा ढेंसी छोड़ कविता के कवि कहाँ का रवैया लगे? मैंने ढेंसा ढेंसी छोड़ कविता के कवि पारसनाथ महतो कहाँ का रवैया लगे? तो और मांझी के। ढेंसा ढेंसी छोड़ कविता के कवि के लगाए? कवि जो है पारसनाथ महतो लगाए। ढेंसा ढेंसी छोड़ कवि के कविता कवि कहाँ का रवैया है? ये जो है और मांझी के। ढेंसा ढेंसी के माने की हाउ है? ढेंसा ढेंसी के माने की हाउ है? जिम्मेदारी एक दोसर के ऊपर थोपे के। ढेंसा ढेंसी छोड़ कविता में कई अंतरा है? ढेंसा ढेंसी में 7 अंतरा है। ढेंसा ढेंसी छोड़ कविता के कवि पारसनाथ महतो ककर जीवनी लिखल है? पारसनाथ महतो शेख भिखारी के लिखल है। दापैन और निसिन ये 2 शब्द है। अगर अर्थ की है? अगर अर्थ है सीढ़ी बांस या लकड़ी के। मनहरू कामचोर कौन किसी में के शब्द लगे? ये जो है समास लगे। 20 नंबर के प्रश्न उसकावे के बाइन घर आर लेबदवाइन काइन करके कवि की प्रेरणा दे है? कवि जो है कर्मठता के प्रेरणा दे है। आयर कोड़वा मूसा के मोरवे पड़ता। एकर में कौन भाव है? एकर में जो है संकल्प के तोड़े वाला विचार के मारे के। कीरी बुरू माने की हाउ है? तो पैसा के पहाड़।
पारसनाथ महतो कौन कॉलेज के प्राचार्य हलाय? तो रामटहल कॉलेज और मांझी के तोय कविता किताब ककर लिखल लगाए? के तोय कविता के किताब ककर लिखल लगाए? तो पारसनाथ महतो के। अब हमिन जो है 10 चैप्टर एक पथिया डोंगल महुआ जे संपादक हलाय संतोष कुमार महतो के शिवांगन प्रकाशन से अब हम पढ़ लीजिए। अब हमिन 100 से प्लस क्वेश्चन स्पर्धा प्रकाशन से देखबे। पहला प्रश्न एक पथिया डोंगल महुआ के माने की हऊ है? कि माने की हऊ है? तो माने हऊ है एक टोकरी जहां तहां से चुनल महुआ। दूसरा प्रश्न एक पथिया डोंगल महुआ किताब के लिखवैया के है? तो है संतोष कुमार महतो। एक पथिया डोंगल महुआ के डोंगवैया के है? डोंगवैया जो है संतोष कुमार महतो। एक पथिया डोंगल महुआ के पहिल प्रकाशन 1990। एक पथिया डोंगल महुआ के दूसर प्रकाशन जो है वह 2005। डोंगवैया के माने की हऊ है? तो डोंगवैया माने हऊ है संपादक। छठा क्वेश्चन एक पथिया डोंगल महुआ किताब के प्रकाशन के सही नाम छाठा। प्रकाशन है रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो। एक पथिया डोंगल महुआ किताब के भूमिका के लिख ली है? भूमिका जो है वह दयानंद बटोही लिख ली है। एक पथिया डोंगल महुआ के शुभकामना के देनिहार के नाम की है? तो शुभकामना जो है प्रशांत कुमार सरकार, प्रतिभा सिन्हा और फनी भूषण चटर्जी। तो इसको हम याद रखने के लिए ट्रिपल पी दिए हैं, यानी ट्रिपल पी जो है एक पथिया डोंगल महुआ के शुभकामना दली है। एक पथिया डोंगल महुआ में कुल कई गो कविता है? तो कविता जो है टोटल 47 गो है और हम इनके 1 से लेकर 10 तक पढ़े है। अगर में 7वां कविता और 10वां कविता जो है संतोष कुमार महतो ही लिख लिए है। ठीक है। एक पथिया डोंगल महुआ कविता गोछें डोंगवैया कई गो कविता छपल है? मतलब डोंगवैया जो है संतोष कुमार महतो है डोंगवैया। तो कई गो कविता छपल है? कर 5 गो कविता, यानी टोटल 47 गो में 5 गो कविता छपल है। 47 गो में 5 गो और 10 गो में 2 गो। जैसे हमने 10 गो पढ़ेगा तो में 2 हमने पढ़ेगा, 47 गो में 5 गो। तो 5 के नाम बताए दो ही हो। पहला है अपन भाषा पहला जो है वो है रुसल भोला जो 7 नंबर कविता में है। दूसरा है 10 नंबर में जो है वो है रुसल भोला 7 में है और 10 में जो कविता है वो है ढैंसा ढैंसी छोड़ जो है 10 में है। ये कविता के गोछें विश्वनाथ दसोंधी राज के कई गो कविता छपल है? तो विश्वनाथ दसोंधी राज के जो है वह 6 गो कविता छपल है। हामिन सब एक पहल कविता है कई, तो क्या कर लिखल लगे? हामिन सब एक जो है हामिन सब एक जो कविता है वह श्रीनिवास पानुरी के लिखल लगे। हामिन सब एक जो है एक पथिया डोंगल महुआ के पहला कविता है। एक पथिया डोंगल महुआ कविता गोछ के पहल कविता के नाम है हमनी सब एक। पंद्रह नंबर प्रश्न हमनी सब एक कविता के जैर भाव की है? तो जैर भाव जो है सब धर्म एक, सब जाति एक, सब मानुष एक। दूसरा कविता है आगू करब अपन देश। ये जो है वह एक पथिया डोंगल महुआ के दूसरा कविता के लिखवैया के है? तो सुकुमार है। 17 नंबर प्रश्न आगू करब अपन देश के जैर भाव की है? तो जैर भाव है देश आगू करे खातिर सब भेदभाव भूल के आगू आवे के बात। 18 नंबर प्रश्न जय जवान जय किसान। ये एक पथिया डोंगल महुआ के तीसरा कविता है जो लिखवैया है महेश गोलवार। अगर जैर भाव की है तो
अगर जैर भाव है किसाने जवाने के बढ़ाए, किसान और देश के जवानी फौज के बढ़ाई कर लिए है। 20 नंबर प्रश्न देख भाई, आज एकाय खोरठा, आज एकाय खोरठा जो है ई चौथा कविता लगे, लिखवैया जो है एके झा लगे। आज एकाय खोरठा के जैर भाव की है, तो जैर भाव जो है खोरठा के बढ़ाए, खोरठा के प्रति सरकारी उपेक्षा पर दुख, खोरठा कर साहित्यिक, खोरठा के पढ़वैया कर में जैर भाव है खोरठा के पढ़वैया के आदर, डी नंबर। 22 नंबर, तबे हमें कभी ना, ई एक पथिया डोंगल महुआ के 5वां कविता लगे और ई जो है एके झा के लगे। अगर जैर भाव की है, जैर भाव कर है, जैर भाव है कि कवि के माने शुधु आनंद होवे तो हम कवि ना, शुधु गाना बजाना होवे तो हम कवि ना, ई दुयो। 24 नंबर, महुआ के भनीता, महुआ के भनीता जो है वह एक पथिया डोंगल महुआ के 6ठा कविता लगे। तो के लिख लिए है, तो ये लिख लिए अतुल चंद्र मुखर्जी लिख लिए है। महुआ के भनीता के जैर भाव की है, जैर भाव है महुआ के बढ़ाएँ। 26 नंबर, रूसल भोला, रूसल भोला जो है वह एक पथिया डोंगल महुआ के 7वां कविता लगे, जे संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखल गया है। कौन भाव की कविता है? रूसल भोला जो है वो फिंगाठी भाव है। रूसल भोला के जैर भाव की है, रूसल भोला के जैर भाव जो है वह शिव परिवार के ऊपर फिंगाठी, गणेश, कार्तिक, सांप, छुछुआ, मेंजूर के ऊपर फिंगाठी, ये सब है। मेढ़ और मानुष, एक पथिया डोंगल महुआ के 8वां कविता लगे, लिखवैया जो है वह शिवनाथ प्रमाणिक। मेढ़ और मानुष के जैर भाव जो है वह मानुष अपन मेढ़ बनाई आकर ओकर से धन दौलत मांगाई, ठीक है। 31 नंबर, देशे के जुआन, देशे के जुआन जो है एक पथिया डोंगल महुआ के 9वां कविता लगे। अगर लिखवैया जो है वह विनोद कुमार है, डॉक्टर विनोद कुमार। देशे के जुआन के जैर भाव की है, तो जैर भाव जो है वह देशे के जवान यानी फौज, देशे के जवान कर बढ़ाएँ और फौज के बढ़ाएँ, यानी अगर में जैर भाव जो है किसान, किसान और फौज के बढ़ाई कर लिए है। देशे के जुआन नहीं, ये जो है देशे के जुआन यानी जय जवान जय किसान हम समझ लेते हैं, ये देशे के जुआन है। इसका जो देशे के जुआन जो है 9 नंबर का कविता है जो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। इसका जैर भाव है कि देश के जुआ, देश के जुआ यानी फौज के बढ़ाई किया है। 33 नंबर, देश के जुआन कौन कौन किताबें छपल है? देश के जुआन जो है खोरठा गद्य पद्य संग्रह और एक पथिया डोंगल महुआ में, एक पथिया डोंगल महुआ में जो है वह देश के जुआन जो है 9वां कविता है। ढैंसा ढैंसी छोड़ के लिखवैया के है अंतिम जो है 10वां, यानी हम जो सीजीएल में पढ़ेगा है तो टोटल 47 गो, यानी जो सीजीएल में पढ़ेगा तो 10वां जो कविता है ढैंसा ढैंसी छोड़ पारसनाथ महतो के लिखल कविता लगे। और संपादक भी खोरठा गद्य पद्य संग्रह के एक पथिया डोंगल महुआ के यह कर लिए है। तो ढैंसा ढैंसी के माने कि वो एक कर बहाने दोसर के गाली। 36 नंबर, ढैंसा ढैंसी छोड़ के जैर भाव की है, जैर भाव है एक दोसर पर दोष दिएटा छोड़ के अपन अपन काम करा। अब हम जो है 10 कविता के जैर भाव और कविता के लिखवैया ये सब हम पढ़ रही है। अब हम पढ़बै कविता के अंदर में जो पंक्ति है वह कौन किताब से लेल गया है, तो इस टाइप में हम पढ़बै। तो कलम के कलर जो है चेंज कर लीजिए। तो है हामिन संगे ओहे बात दूर जतना जाए से पात, तो कौन कविता की पंक्ति लगे? ये जो है हामिन सब एक के लगे, ठीक है। 38 नंबर, हामनिक मांझे कुछ बांदर चीरे खातिर माएक आंचर, कौन कविता लगे? ये भी जो है हामिन सब एक के लगे। हामिन छोटा नागपुरे के बासी एके ठीने सभिन चासा चासी, ये कौन कविता लगे? तो आगू करब अपन देश। 40 नंबर, खैबै सभिन एके पाती भेद भावे के मारबै लाठी, ये कौन कविता लगे? तो आगू करब अपन देश के। हमें अपन कविता पढ़बो मानुष महते कविता गढ़बो, कौन कविता लगे? तबे हमें कवि नाय, तबे हमें कवि नाय। तोय जुआन देशक शान देशक लेल माटी खातिर करें तोय लहक लहू के दान, कौन कविता लगे? ये जो है देशक जुआन कविता के लगे। मारा मारी गारा गारी हावै बड़ी बे सहबा सहबा तोर गुने के गाया कते जे हाय कहबा, कौन कविता लगे? ये जो है महुआ के भनीता। माने पहले भाके जान बादलों तोर बुध ज्ञान, बदलो तोर बुध ज्ञान, 44 के बी मेढ़ हर मानुष। 45 नंबर, नीत करा मानुषिक हित मानुष लेबर नखै मीत,
ये जो है मेढहर मानुष के लगे। 46 नंबर, सेवा कर मानुष माय मानुष ले बड़ केव नाय, ये जो है मेढहर मानुष के लगे। तोय कमजोर नाय तोय काम चोर नाय तोय मारू नाय तोय गेरू नाय, कौन कविता के पंक्ति लगे? ये जो है देशक जवान जो विनोद कुमार के द्वारा लिखल गया है। चैत चैत एखनो चैत चरल जाय तोर खेत, कौन कविता के पंक्ति हकै? ये जो है ढैंसा ढैंसी छोड़ जे पारसनाथ महतो के लिखल लगे। सही मेल छाँटा, सही मेल है कि महेश गोलवार के लिखल कविता लगाए जय जवान जय किसान, सही मेल छाटा। ये जो है एके झा के लिखल कविता लगाए आज एकाय खोरठा और तबे हमें कभी ना, ई दियो। 51 नंबर के सही है कि पानोरी के लिखल कविता लगाए हमनी सब एक, जे खोठा गज एक पथिया डोंगल महुआ के पहला कविता लगे। सही मेल छाँटा 52 नंबर के महेश गोलवार के जो लिखल कविता है जय जवान जय किसान। 53 नंबर एके झा के लिखल लगे कविता ताबे हमें कभी नाय। 54 नंबर में है कि अतुल चंद्र मुखर्जी के लिखल कविता लगे महुआ के भनीता। 55 नंबर संतोष कुमार महतो के लिखल कविता है रुसल भोला। 56 नंबर शिवनाथ परमानी के लिखल कविता लगे मेढना मानुस। 57 नंबर पारसनाथ महतो के ढैंसा ढैंसी छोड़। 58 नंबर के विनोद कुमार के लिखल कविता लगे देशे के जवान। 59 नंबर के एके झा के लिखल लगे आज एकाय खोरठा, सुकुमार के आगू करब अपन देश और संतोष कुमार महतो के रुसल भोला, सभे सही है। जैसन उपदेश भोला पादरी वैसने पंडित देत, कौन कविता के पंक्ति लगे? हमनी सब एक, जे ईंटें मंदिर मस्जिद ओहे ईंटें चर्च, ये कौन कविता के पंक्ति लगे? तो हमनी सब एक। साधना के धरती हमनी पूर्वी, सुंदरेक सुंदर फूल बंधुतेक नदी हमनी बांधी आपन अस्थि कुल, ये कौन कविता के लगे? तो हमनी सब एक। एके गठरी हमनी गीता बाइबल कुरान बांधब, जैर भाई के एके हाड़ी आपन आपन भात रांधब, मतलब ये गीत वाला लगे। ये कौन कविता लगे? तो आगू करब अपन देश। आगू करब अपन देश ये जो है हम पीछे बोले लिए कि 10 गो में से एगो गीत है और गीत के गावल जा है। एके गठरी हमनी गीता बाइबल कुरान बांधब, जैर भई के एके हाड़ी आपन आपन भात रांधब। ठीक है, तो नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै, एकरा उठावे खातिर ढीढ़ घर जोगान देबै, कौन पंक्ति लगे? तो आगू करब अपन देश। नारी बिना सृष्टि नाई भाई देख सभिन भाई, कौन कविता लगे? तो आज मैं आगू करब अपन देश। समुद्रेक देवकर गगनी के आवाज़ घोर, हाड़ कांपवा जाड़ कही गालीगर ताव जोर, कौन कविता लगे? ये जो है जय जवान जय किसान। दुश्मन कर देख आरो उमैग उमैग उठे वीर, काया भुजग बोले पाथरे कुआं चासा धीर, ये जो है जय जवान जय किसान के लगे। विपैत देख संगीतकर बजरतरी डांट मन, चाड़े पिघले मोम लेखे हवे लागे नरम, ये कौन कविता की पंक्ति लगे? तो जय जवान जय किसान। भूखल जगत कर पुकार सुन के किसान भाई, राखल रखल धान चार छोटे छोटे लुताए, ये जो है जय जवान जय किसान के लगे। महेश गोलवार के लिखल कविता की लगे? यह जय जवान जय किसान लगे। गोटे सदानिक दोहाई दिलियो, एकता के सुर बुहाई दिलियो, कौन कविता की पंक्ति लगे? जय जवान जय किसान। आकाशवाणी गीत नाय पदेक रांची थीम नाय, ई जे है आज एकाय खोरठा, चारों बाटे भेल गुहार सुने परलक हमरो गायर, ई जे है आज एकाय खोरठा के लगे। पानुरी जी हानी लार तबहू सिख छोड़ला ले डहर, ई जे है आज एकाय खोरठा। पारबो ना पिंदके नाय भाई, नदी कविता माने लाए गान, ई जे है ताबे हमें कवि नाय। यदि कवि माने गवैया ताबे श्रेष्ठ कवि लता मंगेशकर, कौन कविता लगे? ताबे हमें कवि नाय। तोर फर
टाके नाम कचरा गिदर बुतरू जनी मरद सभे छोछरा। ई जे है महुआ के भनिता। बेटी घरे पतांस देबै सतधिन के हवै यानी समधिन के हवै गर्भ तोर गुने काया कते जे हम कहब। ई कविता जे है महुआ के भनिता से लेल गेल है। कलाली में गेल परे महक ले नाक मुँह भरे। कौन कविता लगे? महुआ के भनिता। अतुल मास्टरेक एहे अनीता तोर लकड़ी से बनाए दिहा चीता। ई जे है महुआ के भनिता लगे। अरे महुआ के भनिता ई लेखक बोलो कि हमारे चिता में महुआ के लकड़ी जरूर दिया यानी अतुल चंद्र मुखर्जी। मूसा के कहतो भाग लाग अपन घर मरे की नखो तनिको डर। ये कौन कविता लगे? तो रुसल भोला के लगे। मूसा ढुकल अपन गाढ़ाई भोलाक माला गेल सिठाएँ। भोलाक माला गेल सिठाए। ई जे है रुसल भोला के लगे। पार्वती कहला हमर परिवारक एते बोझा बैलेंस राख नहीं एते सोझा। बैलेंस रखना ना है एते सोझा। ई जे है रुसल भोला के लगे। यदि छूटत एक संगे दू जनक वाहन तबे जैतै तकर एक एक जान। ई जे है गणेश और कार्तिकेय के बाण के लेके बोल गेल है। देव देवी कहे लागलथिन कैसन सती सम्हारे न पारले अपन पति। ई कौन कविता लगे? ई जे है जय भोला के लगे माने रुसल भोला के सॉरी जय भोला बोल दिए। 86 भांग लेलो दू तोला तौली बनौली ओकर झटपट गोली। केकर खातिर भांग बनवल गेल है? तो भांग जे है वह रुसल भोला खातिर पार्वती बनू है। 87 नंबर बाढ़तो तोर बुध ज्ञान तोय कर मानुषिक मान। ई कविता का नाम की है? मेढ़ और मानुष। साइन के आर गांज के माटिक मेढ़ बनाए के कविता की हकै? ई जे है मेढ़ और मानुष। कांद के आर मेमाय के भला की तोय मांगे हैं। मेढ़ और मानुष। जे डरे से मरे निडर लोग नहीं हारे। कौन कविता लगे? ई कविता जो है मेढ़ और मानुष के। ई चाइले सॉरी ई जे लगे जे डरे से मरे निडर लोग नहीं डरे मेढ़ और मानुष के। ई चाइले मात न खाए दुश्मने माटी लूट लेतो। ई चाइले मात न खाए दुश्मने माटी लूट लेतो। ई जे है देशक जुआन के। चारों बाट ले झूठ हवा देशे के खातिर एक गुट हवा बाँचतो तबे माटी नाय तो करबे काय। ई जे है देशे के जवान देशे के लेल माटी खातिर करें तोय लहुक दान। ई जे है देशे के जवान के लगे। सैले तोय मरे कनवा नाय हले सैले कमवा नाय भेलै। कौन किताब और कौन कविता से लेल गेल है? ढेंसा ढेंसी छोड़ पारसनाथ महतो। 95 नंबर लैले कोड़ी आर खुदे कोड़ फूटल आयर के जल्दी जोड़। कौन कविता के लगे? जे है ढेंसा ढेंसी छोड़। धान रोपे हो तो पानी रोके पड़तो। कौन कविता लगे? ये जे है ढेंसा ढेंसी छोड़ के लगे। गाढ़ा ढोढ़ा डेगे पड़तो धुकुर पुकुर कर नाय चक्कर मकर देखनाय। कौन कविता के लगे? ये जे है ढेंसा ढेंसी के लगे। हिटेंगट हौ पाकल फोर आसरा लगावे तारे। पारसनाथ महतो। कौन कवि के लिखल लगे? तो पारसनाथ महतो। हाथें कोड़ी तोर धारे हैं परतो आयर कोड़वा मूसा के मारे है परतो मेढ़ ना मानुष। उठाओ लेबदा आर खुदे लबेद बोल नाय कोनो दोसर शब्द। ई जे है ढेंसा ढेंसी छोड़। चेत चेत एखने चैत चरल जाहे तोर पाकल खेत। ढेंसा ढेंसी छोड़। बीतल बातें पछतावे छोड़ दोसर के ढेंसावे छोड़। ढेंसा ढेंसी छोड़। सौंधा पैन मंझरिए से रेत बचवे हो तो धैर्य से बेत। ढेंसा ढेंसी मेढ़।
एक पथिया डोंगल महुआ नामक अर्थ की है। एक पथिया डोंगल महुआ के नामक अर्थ की है। नामक अर्थ है कि किताब रूपी पथिया, कविता रूपी महुआ। डोंगल शब्द के माने की हाउ है जहाँ तहाँ से चुन चान के आनल। हियाँ कविता के महुआ काहे के निहितार्थ की हकै। काहे कि महुआ जैसन रस हावे तैसने कविता के भाव रस हावे है। एक पथिया डोंगल महुआ के पहिल कविता की हकै। हमनी सब एक, जे श्रीनिवास पानुर के लिखल हकै। हमनी सब एक कविता के मूल भाव की हकै। तो मूल भाव जे है राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा। आगू करब अपन देश कविता सुकुमार जी कैसन संदेश देल हथिन। सुकुमार जी है देशक विकासक लेल देशवासी के मिलजुल के काम करे के लेल। महेश गोलवार जी अपन कविता केकर जय करल है। महेश गोलवार जो है जय जवान और जय किसान लिखल है। जवान और किसान के, जवान और किसान के काहे जय जयकार करल है। तो करल है जवान और किसान के काहे जय जयकार करल है कि दुइयों, जवान और किसान दुइयों के राष्ट्र के सुरक्षा में जबर योगदान है। दुइयों के त्याग और बलिदान अनमोल है। दुइयों के खुद तकलीफ में रह के देशवासी के सुख सुरक्षा दिए है। ये सभी दुश्मन के देख उमैग उमैग उठे वीर, काया भुजक बोले कोड़े पाथरे कुआं चासा धीर। ई जे है जय जवान जय किसान के पंक्ति लगे। जीव देलक विदेशे जे अपन भारत देश ले पद दे मातल नाय। जे भारत देश ले केकर बारे में कहल गया है तो पंडित लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कहल गया है। जय जवान जय किसान कविता कखन लिखाल हलै। ये कविता जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद। जय जवान जय किसान कविता से फरिज की हाउ है। फरिज हाउ है कि कवि लाल बहादुर शास्त्री जी से प्रभावित हला। देशक सुख शांति के गोड़ा कवि ककरा मानल है जवान और किसान के। एक पथिया डोंगल महुआ के पहिल बेर 1990 में एक पथिया के डोंगल महुआ के पहिल और दूसरका प्रकाशक के हलै रामधन प्रकाशन गांगजोरी। एक पथिया डोंगल महुआ किताब के संपादक के कर लिए है। तो किताब के संपादक संतोष कुमार महतो कर लिए है। ककरा सौंपल है तो अपन जे है आजा के सौंप लिए है। एक पथिया डोंगल महुआ किताबक भूमिका के लिख लिए है। भूमिका जे है दयानंद बटोही। देशक फुलवारी कैसे लह लह करतै, सभिन पारी पारी से पटवे के, नारी बिना सृष्टि ना। ये बात कौन कविता में आयल है। आगू करब अपन देश, देशक जवान के प्राण ककरा कहल है देशक किसान के। किसान ककर ले राखल धान चार लुटाई दे है भूखल जगत लेल। लाख लाख मुड़ रहूँ कोका, बोड़ बोड़ बुजरू के बिहाय के बोका। मतलब ककर बादे कहल गया है खोठा और खोठा भाषी के बारे में कहल गया है। एक पथिया डोंगल महुआ किताबे के लतारे देशक बीसी ककरा कहल गया है। देशक बीसी जे है वह किसान और जुआन के कहल गया है। हमनी संगे ओहे बात दूर जतना जैर से पात कौन कविता के लगे। ये जे है हमिन सब एक। हमनी मांझें कुछ बांदर चीरे खातिर मायक आँचर, उगलत जहर लगवत आग रचत नरमेघ। ई खंड कौन कविता के लगे जे है हमिन सब एक। हमें कवि नाय कविता के रचनाकार एके झा। यहाँ नाम है, पूरा नाम अजित कुमार झा। नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै। नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै, एकरा उठावे खातिर ढिढगर जोगान देबै। ई खंड टुकड़ा कौन कविता के लगाए। ई कविता जो है आगू करब अपन देश। एक पथिया डोंगल महुआ किताबे के लतारे देशक जवान कर प्राण है किसान सोहान। हमनी सब एक कविता के कवि जी मानव कर विभिन्नता के तुलना केकर से कर लिए है तो कर लिए है पेड़ से। नौ नंबर, खोरठा भाषा के कौन विद्वान गोटा मानव के जाति धर्म के आधार पर बांटे वाला के बांदर कहल है।
तो कहल है श्रीनिवास पानोरी कहलथिन, एक पथिया डोंगल महुआ कविता के संकलन के आधारे बतावा कि सरकार के योजना के सुधार रूप केकरा व्यवहार हैं। तो किसान के। भारतीय संस्कृति के खियाल से सुरक्षित राखल है। तो जवान और किसान सब। एक पथिया डोंगल महुआ किताबे के तरह बतावा कि खोरठा भाषा विहीन कौन कला से बुनल गेल है। तो एमए में। जुग जितवा विद्वान राहुल सांकृत्यायन कौन खोरठा विद्वान के कहल है कि हानिसारक हाड़ी परिहा नाय कवि और कवि सरकारी बनिहा नाय। श्रीनिवास पानोरी। तबे हमें कवि नाय कविता उदय शंकर के हला। उदय शंकर जो है वह नचवैया हला। तबे हमें कवि नाय कविता में कवि जी प्रवृत्ति कैसन है। प्रवृत्ति है भावे गुणे विचारे के धार वाला। एक पथिया डोंगल महुआ किताबें कौन गाछ के नाम हीरा कहल है। तो महुआ गाछ के। रुसल भोला कविताएं बतावा कि भोला काहे रुसल है। भोला जो है सही समय में पार्वती भांग नाय देल हथिन। रुसल भोला कविता में निहित भाव की हकै। घर गृहिणी के घर चलवे जबर जिम्मेवारी। देशक हितें के आपन लहुक दान करू है। तो जवान सब। मनहारू और मनमरू के माने की हाउ है। हाउ है मन से हार मानल और हुब से हीन। तो इनसे जब हम बोलो लो कि 10 कविता जो है और में से एगो गीत है और वो गीत जो है दूसरा कविता है आगू करब अपन देश जे सुकुमार जी के ई गीत है। ई गीत के हम तोहिन के बीच गाय के प्रस्तुत करो यो। जितना भी है ऑब्जेक्टिव वो समाप्त हो गया है। ये गीत लास्ट होते और वीडियो के समाप्त करबे। आगू करब अपन देश आवा सभिन मिल मेस। आगू करब अपन देश आवा सभिन मिली मेस। हामिन छोटा नागपुर के बासी एके ठीने सभिन चासा चासी। छुआ जुआन आवा पढ़ुआ किसान आवा घरे के घरे नी आवा हिंदू मुसलमान आवा। आवा सभिन नर नारी कंधवा ही कंधा जोरी। पटै सभिन पारी पारी लह लह करतै फुलवारी। एके गठरी हम गीता बाइबल कुरान बांधब जर जर भई के एके हाड़ी आपन आपन भात रांधब। कुछ कुछ आंधार राती बार देबै प्रेमक बाती। खाइबै सभिने एके पाती भेदभाव मार देबै लाती। नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै एकरा उठावे खातिर ढिढगर जोगान देबै। नारी बिना सृष्टि नाय भाई देख सभिन भाई घर घर जगाय देबै जाय जाय सुकुमार के गीत गाय गाय। आवा सभिन मिली में सै करबै अपन आवा सभिन मिली में आगू करब अपन देश सभिने। यहीं से आप वीडियो समाप्त करते हैं। जय झारखंड जोहार झारखंड। यदि तोहिन के वीडियो पसंद आवे तो तोहिन कमेंट करके और बोल सको हा कि इस तरह से पढ़ा उस तरह से हम प्रयास करबै। और प्रतिदिन वीडियो लावे के पूरा जो प्रयास रहो है। धन्यवाद।